नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं मिल गए हैं। प्रश्न आपके 100% रियल हैं। तो आज की इस वीडियो में उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में प्रश्न रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला जो प्रश्न है वह पूछा गया कि 2022 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका अनुसुईया उइके। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2022 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपकी यही थी, और ये आपके 29 जुलाई 2019 से 22 फरवरी 2023 तक की ये राज्यपाल थी। इसके बाद आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी आए हैं, जो कि 23 फरवरी 2023 से लेकर 30 जुलाई 2024 तक के राज्यपाल रहे हैं। और 31 जुलाई 2024 से जो राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में, वह है आपके रेमन डेका। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी का जो लिस्ट है हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर डिस्कस करना समय की बर्बादी है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों को बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक का यली पास प्रो पर प्राइस ड्रॉप का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बता दें कि आपका जो प्राइस ड्रॉप है आपका कल से जो सेल लाइव होगा 29 अक्टूबर से, या कहे तो 28 तारीख, यानी कि आज से रात 12 बजे से सेल लाइव होने वाला है। उसमें आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो है आपका टेक्स्ट बुक के द्वारा किया गया है, यली के टेक्स्ट बुक पास प्रो पे। अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो इस मौके का लाभ उठाइएगा और परचेस कर लीजिएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बस आपको कूपन कोड जो है APJ है जो कि यूज करना है, तो APJ यूज कीजिएगा। और आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 850 प्लस एग्जामों का आपको 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि आपको SSC एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, इसके अलावा रेलवे का एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं आप लोग से निवेदन है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आज रात 12 बजे के बाद से। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा गया कि भारत में हॉकी में कौन से वर्ष जो है गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ठीक है, तो हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में आपका 1952 का था, 1960 का था, 1956 का था और आपका 1948 का था। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है होने वाला है 1960। ठीक है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी की बात करते हैं तो अब तक भारत ने कुल 8 बार जो है आपका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से 6 बार लगातार ओलंपिक में जीता है। ठीक है, पहला 1928 में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 48 में, 52 में, 56 में, फिर ठीक है 60 में नहीं जीता है। 60 में जो है भारतीय हॉकी टीम ने रजत पदक है जो कि जीता है। ठीक है, इसके अलावा 64 में, इसके अलावा 1980 में। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भूदान आंदोलन के बारे में कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका विनोबा भावे होने वाला है। विनायक नरहरि विनोबा भावे इनका पूरा नाम था। भारतीय अहिंसा और मानवाधिकारों के पैरोकार थे। इसके अलावा 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म जो है गागोर गांव रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। 1951 में भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन शुरू किया था, और आंदोलन को भूमि मालिकों को भूमिहीनों की भूमि उपहार देने के रूप में देखा गया था। ठीक है, इसके अलावा यह आंदोलन 13 वर्षों तक चला, जिस दौरान भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आंदोलन के नाम लिखे गए हैं जिसके नेतृत्व करता हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं, कुछ को हम डिस्कस कर देते हैं, बाकी आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। जैसा कि 1857 का विद्रोह आपका 1857 में हुआ था। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे दांडी मार्च के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। स्वदेशी आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1905 में। संपादन सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में। खेरा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में। खिलाफत आंदोलन जो है मोहम्मद अली शौकत दोनों भाइयों के द्वारा 1919
19 से लेकर 24 में। इसके अलावा जो है आपको क्या बैकॉम सत्याग्रह याद रखिएगा के कलपन के द्वारा। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। इसके अलावा हरिजन आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा। भूमिहीन आंदोलन जो है आपका अच्युत पटवर्धन जी के द्वारा है, जो कि शुरू किया गया। इसके अलावा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो मेधा पाटकर के द्वारा जो है शुरू किया गया। भोपाल गैस त्रासदी आंदोलन आपका अब्दुल जब्बार के द्वारा किया गया। इसके अलावा जो है जगन्नाथ मंदिर आंदोलन की बात करेंगे तो बृजलाल और पंडित नेहरू के द्वारा। विष्णु भगवान सत्याग्रह जो है रामकृष्ण पिल्लई जी के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा जो है लिंगायत आंदोलन जो है बसवेश्वर के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा, इसमें तेभागा आंदोलन को याद रखिएगा, बंगाल के किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। बारदोली सत्याग्रह जो है यह आंदोलन की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा है, जो कि शुरू किया गया। इसके अलावा जेपी आंदोलन है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। भाषाई आंदोलन की बात करेंगे तो पोट्टू श्री मल्लू के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका गोवा मुक्ति आंदोलन राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इसके अलावा भूदान आंदोलन विनोबा भावे। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे, ठीक है। गरबी गुजरात आंदोलन नरियर पारिक के द्वारा। गरीब आंदोलन डीबी गोंडलेकर के द्वारा, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने माँ के लिए शहर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका कृष्ण देव राय हो जाएगा। कृष्ण देव जो राय हैं आपके विजयनगर सम्राट थे, विजयनगर के सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक है जो कि शासन किया। वह तुलबु वंश के तीसरे शासक थे और लोग इन्हें इस वंश के सबसे महान शासक मानते हैं। उसने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया और अपनी माता नगला देवी की स्मृति में विजयनगर के पास स्थित नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की थी। इसके अलावा उसने कई मंदिर, तालाब और गोपुरम भी बनवाए थे और उन्हें कन्नड़ राज्य रामन मुरु राय गंडा और आंध्र भोज की उपाधि जो कि दिया गया। इसके अलावा उनके शासनकाल में अनेक भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ। इसे कन्नड़ साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा है गंगाई कोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना किसने किया, तो राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश का शासक था उसने किया। महाबलीपुरम शहर की स्थापना किसने किया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश का शासक था, ठीक है। तो ये किया। इसके अलावा जो पूछा गया कि माधवपुर जो मेला है आपका कितने दिनों तक लगता है, तो माधवपुर मेला की जब हम लोग बात करते हैं तो माधवपुर मेला आपका टोटल 5 दिनों तक लगता है। कहाँ लगता है, तो ये आपका गुजरात में लगता है। इसके अलावा माधवपुर घेर एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। ये जगह समुद्र के किनारे पर स्थित है और पोरबंदर के बहुत करीब है। इसके अलावा रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल ये मेला आयोजित होता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रण उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता, तो रण उत्सव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात होगा। रण उत्सव आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के महीनों में मनाया जाता है। यह हर वर्ष गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ललित कला एकेडमी की स्थापना जो है किसने किया, तो ललित कला एकेडमी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आपके शिक्षा मंत्री थे जब आपका इसका स्थापना हुआ था 5 अगस्त 1954 को, ठीक है। तो डेट भी याद रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कला एकेडमी जो है, ललित कला एकेडमी जो है पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोगों को सम्मानित करने के लिए है जो कि प्रदान किया जाता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। में भी आपका आर्टिकल 37 आया था, जो भी आया हो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो डीपीएसपी की बात करते हैं तो भाग 4 के अंतर्गत ये आपका वर्णित है। अनुच्छेद 36 से 51 में यह आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से इसे कॉपी किया था, ठीक है। ये तो बात रहा 36 से 51 अनुच्छेद तक जो है आपका डीपीएसपी जो कि वर्णित है। तो यहाँ पर 36 से 51 अनुच्छेद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो अनुच्छेद आपका 37 जो है इस भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों का लागू होना अनिवार्य है जो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है, ठीक है, उससे संबंधित है। इसके अलावा जो है आपका आर्टिकल जो 38 जो है
वो आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, उससे संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल जो 39 जो है, राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा, राज्य महिला व बालकों व पुरुष की सभी अवस्था को ध्यान रखेगा, समान कार्य के समान वेतन की व्याख्या की व्यवस्था इसमें रखी गई है। ठीक है, तो आपका उससे संबंधित था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 39 जो क है उसको देखें तो वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 जो क है वो आपका संबंधित है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, अनुच्छेद 39 का। इसके अलावा 40 जो है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 42 आपका काम की न्याय संगत और मनोवाचिक दशाओं की तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 43 आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का जो है सहकारी समिति की स्थापना से संबंधित है, जो कि 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 44 आपका समान नागरिक सहायता से संबंधित है। 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा कर दें तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 48 आपका कृषि और पशुपालन के संगठन से है। अनुच्छेद 48 जो का है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा से है। अनुच्छेद 39 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तु का संरक्षण देना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से जो है आपका संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका और भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि जीके जिसके पहले हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद हम इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक किस महानगर की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे अधिक महानगर का संख्या आपसे पूछा गया, तो महानगर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है संख्या जो है आपका वो आपका मुंबई का है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ये क्वेश्चन आपका आया था कि नहीं आया था, सबसे अधिक किस महानगर की संख्या अधिक है। इसके अलावा जो आपसे पूछा गया कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह व्यक्ति विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है और सदस्यों के बीच अनुशासन जो है बनाए रखता है। ठीक है, उससे आपका संबंधित था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में वृद्धि दर 2009 से 2021 से कितना है, इस प्रकार करके कुछ पूछा गया जो कि नहीं मिल पाया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था गर्म दल का प्रमुख नेता कौन है। तो गर्म दल के प्रमुख नेता की बात करेंगे तो गर्म दल के प्रमुख नेता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका जल परियोजना से भी पूछा गया, मिला नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिका नामक पुस्तक से संबंधित कि इंडिका नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है मेगास्थनीज ने। हमने कल परसों ही टॉपिक वाइज जो आपका क्लास जो हुआ था उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था इंडिका नामक पुस्तक के बारे में, साथ में और सभी पुस्तक के बारे में भी डिस्कस जो है जो कि आपका किया है। ठीक है, तो ये चीज़ राइट आंसर है। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो ये किसके दरबार में आया था, इसको भी याद रखिएगा। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, इसके अलावा ये किसका राजदूत था, तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का है जो कि राजदूत था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर। एक प्रश्न परसों तरसों ही जो है पूछा गया कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में जो पाटलिपुत्र जो था उसमें कितने चीज़ का चर्चा किया है, कितने कुछ था, अभी माइंड से निकल गया है, लेकिन उसका राइट आंसर आपका 7 था। ठीक है, कितने भागों में बांटा है समाज को। ठीक है, ठीक है, समाज को कितने भागों में बांटा है, तो 7 भागों में बांटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे जो है कि पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा गया कि जो बटरफ्लाई जो स्ट्रोक है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक। ठीक है, तो बटरफ्लाई स्ट्रोक की जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका स्विमिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका स्विमिंग हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया
कि 13वीं सदी में लाल और भूरे पत्थर से बनी भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मीनार की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका कुतुब मीनार हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार है इसका राइट आंसर। इसके अलावा कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 72.5 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, शुरू किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। पूरा किसने किया था, तो पूरा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था जावरा डांस के बारे में, कि जावरा जो डांस है वह आपका किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, तो जावरा डांस की बात करेंगे तो जावरा इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। इसके अलावा इट इज़ प्राइमली परफॉर्म बाय द पीजेंट कम्युनिटी टू सेलिब्रेट ए गुड हार्वेस्ट, बोथ मेन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन द डांस इन दिस डांस। ठीक है, आपका जब फसल कटाई उत्सव होता है, फसल कटता है, उसी समय ये जो जावरा जो आपका क्या है डांस जो है वो आपका किया जाता है। तो इसने ये क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया कि स्टेट की मिनिस्ट्री का अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। बाकी राज्य की मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है आपका मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है, उनके कार्यों का भी संचालन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न जो कि मिले हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न जो कि इंग्लिश में आपको देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपका था एंटीसिपेंट का सिनोनिम्स देखने को मिला था कि एंटीसिपेंट का सिनोनिम क्या होता है। तो एंटीसिपेंट की सिनोनिम की बात करेंगे तो एगर हो जाएगा, एक्सपेक्टेंट हो जाएगा, एंसियस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बताइएगा आपके ऑप्शन में ये था या नहीं था। इसके अलावा कर्ष का एंटोनिम्स पूछा गया था, तो कर्ष के एंटोनिम में आपका क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका इंस्टीट्यूशंस का स्पेल करेक्ट पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्पेलिंग यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ब्लू आइड बॉय का इडियम फ्रेज पूछा था, तो द इडियम ब्लू आइड बॉय और blue-eyed girl refer to someone who is favored by someone is authority. It's often used in derogatory or invidious tone of voice and or feeling or statement। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद होंगे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी टेक्स्ट बुक के यली पास प्रो से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो रात भर इंतज़ार कर लीजिए, आज रात के 12 बजे से ये आपका जो ऑफ़र है एक्टिवेट हो जाएगा। कितना वगैरह प्राइस ड्रॉप किया जाएगा आपको उसी समय मालूम चल जाएगा, लेकिन कूपन कोड आपको APG ज़रूर से ज़रूर यूज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।